हेलो फ्रेंड्स, मिलते हैं फैमिली मेम्बर से कुछ जो हैं मेरे सबसे स्पेशल, मेरे ख़ास, जिनकी मैं जब नीड होती है तो इनकी सेवा कर लेती हूँ। बाकी इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम है रिपोर्टिंग करने का, अच्छा है तो वो मैंने इसमें डाली है। कुछ इनकी सेवा पानी करी है, वो आगे वीडियो में देखना क्या है। कुछ इंडोर प्लांट्स हैं, ये भी इंडोर हैं लेकिन इनको छायादार में रखा है। ये छोटी सी कटिंग मैंने इसमें लगाई है, शंख वाले जो पोट है। ये इसकी बेलों के लिए मैंने स्पेशल कुछ मंगाया है, बेल वाली हैं ये। यहाँ पे ये छोटा सा DIY हुआ है। ये थोड़ा सा सूख गया है पर बारिश का टाइम है तो ये भी अच्छा हरा हो जाएगा। नियॉन पोथोस है। बाकी आप जनता समझदार हैं। यहाँ पे मैंने इसे की रिपोर्टिंग करी है, इसके भी मैंने इसको चेंज किया है, इसका भी पोट मैंने। तो ये बारिश का टाइम है तो अच्छा है अगर मैं इसकी कर देते हैं ये टाइम, तो ये ख़राब भी नहीं होंगी। इसको भी मैंने हैंग किया है, आगे देखना मैंने कैसे इसको हैंग किया है। कुछ और प्लांट है जो आप देख सकते हैं इसमें, इनको भी चलता रहती है, इनकी भी थोड़ी थोड़ी सेवा पानी। अब ये जो इसमें डब्बा लगा रखा है, ये डब्बा नहीं है, ये खाद है इसका। यहाँ पे फूड स्टोर होता है, जैसे हमारे लिए फूड स्टोर होता है ना, इनके लिए होता है। क्योंकि जितने भी फल सब्जियों फूलों वाले प्लांट होते हैं ना, वो ज़्यादा पेटू होते हैं, तो उनको है ना बार बार खाना चाहिए होता है। तो मैं ऐसे ही इसको नीचे बॉटम में छेद करके एक पाइप लगा रखा है और उसमें पिंस डाल देती हूँ और पानी डाल देती हूँ, तो इन्हें अच्छी खाद मिल जाती है। चलिए जानते क्या किया है मैंने यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने जो छोटे से बड़े पॉट बनाने हैं वो मेरे पास साइज़ का है, ये करीबन 5 इंच का है। और ये छोटू से उसमें आया था, छोटा सा घर है, इसको अब ये बड़ा हो गया है तो इसको थोड़ा सा बड़ा घर देते हैं। बड़ा घर देने के लिए मैंने पहले निकाल दी है इसमें से, मिट्टी में से इस तरह ही निकालती हूँ मैं अक्सर। और इसमें नीम खली देना, 3 चीज़ जिसके पास भी प्लांट होते हैं ना, 3 चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। एक तो सीवीड के दाने या सीवीड का लिक्विड आता है, और दूसरा हो जाता है इसमें एप्सम सॉल्ट और नीम खली। अब ये फिलोडेंड्रम का है, छोटा सा ही है, इसको भी, ये भी अब ग्रोथ टाइम में है तो इसको भी बड़ा पोट दे देते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं देंगे, सिर्फ इससे 1-2 इंच या 3 इंच का ही एक्स्ट्रा हो, बस इतना ही देंगे। और इसको भी मैं रिपोर्ट कर देती हूँ, इसमें भी तीनों चीज़ें डाल देते हैं। तीनों चीज़ें, ये बारिश का टाइम है तो जितने भी प्लांट्स हैं मैं तो यही कहूँगी उसमें सब में है ना नीम खली तो ज़रूर डाल दो, क्योंकि बारिश के टाइम में कीड़े बहुत होते हैं मिट्टियों में। और सीवीड के दाने जो हैं वो उनको एक अच्छा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट वाली खाद देंगे। अब ये देखिए, ये है मनी प्लांट की बेलें, देख रहे हो कैसे लटक रही है। जब भी मैं निकलती थी ऐसे पकड़ लेती थी, जकड़ लेती थी, भाई गले लग जा मुझसे। तो इसका भी इंतज़ाम करते हैं। तो इसके लिए मैंने है ना मीशो से कुछ, आजकल बेलों के लिए काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, तो मैंने इस तरह की जो नोड होती है ना वो घुमाने वाली, वो मंगाई है। दीवारों पे बस स्टिक करनी है और इनको लगा देना है। ये देखिए, इससे ये अब जब बढ़ेंगी ना ऊपर ऊपर चली जाएगी और मैं आगे तक और लगा दूँगी, इस तरह की है। और इसे लगा के अंदर से घुमा देना है। थोड़ा सा कैमरा, एक हाथ में कैमरा है ना तो इसीलिए सेट नहीं हो रहा है। बहुत इजी प्रोसेस है ये भी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। मीशो से आसानी से हम डालेंगे ना बेल वाली प्लांट्स एक्सेसरीज़ में, तो ये उसमें आसानी से मिल जाएगा। अब ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। अब सेट हो गई हैं, ये भी खुश, मैं भी खुश। और कुछ मैंने है ना कटिंग्स है ना इसी में लगा दी थी जिससे ये खाली ना हो, तो कटिंग्स भी लग गई हैं। आप देखिए, तो ये कटिंग छोटी हैं तो इनको इसी में जो इसका स्टैंड होता है उसमें मैं जूड़ा पिन से उसमें लगा देती हूँ। अब ये जो है मेरा प्लांट, ये भी जेड प्लांट है, सब कटिंग से। जेड प्लांट का तो ऐसा है, आप कटिंग से लगाएंगे आसानी से लग जाएगा। तो ये छोटा था तो मैंने कहा स्पेस सेवियर भी चाहिए था तो इसे हैंग कर देते हैं। तो इस तरह का तो आजकल ऑनलाइन बहुत ही वीडियोस आ रही हैं कि इस तरह हम हैंग कर सकते हैं। बहुत सिंपल, आपके घर में रस्सी है तो इस तरह का लेंगे, ऊपर से मैंने थोड़ी सी रस्सी काट के उसे ऐसे नोड की तरह लटका दिया, इससे ये इजीली लंबा थोड़ा सा हो जा रहा था। प्लांट का जिनको भी शौक है उन्हें पता ही है, जब पानी ज़्यादा सूखने लग जाता है यानी कि वो अपने जो उनका पॉट है वो उनके लिए छोटा पड़ना लग रहा है, तो इसका भी पानी बहुत जल्दी जल्दी सूख रहा था।
ये मेरा क्रोटन का है, बहुत ही प्यारा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा है ये भी, अब काफ़ी बड़ा हो गया है। प्लांट की से काफ़ी प्लांट मेरे ख़राब भी हो गए हैं और ख़राब होके फिर मैं नया ले लेती हूँ। इससे मैंने ये सीखा है कि प्लांट को कैसे केयर करनी चाहिए। तो अब मेरे प्लांट मोस्टली सही रहते हैं, ख़राब ही नहीं होते हैं। इसमें भी मैं ये तीनों चीज़ें डाल दूँगी। मिट्टी में ऑलरेडी मैंने किचन कंपोस्ट डाल रखा है, क्योंकि मेरी जितनी भी कंपोस्ट मैं बनाती हूँ उसमें मिट्टी भी डालती रहती हूँ और वो मिट्टी मैं इकट्ठी करती रहती हूँ। अब ये जो मैंने ना ये भी हैंग कर रखा था, ये देखो कितना बड़ा हो गया, लैगी सा हो गया बहुत ज़्यादा। और ये इसकी भी रूट ज़्यादा ही बॉन्ड जो भी बोलते हैं, रूट ज़्यादा हो गई थी, पॉट छोटा पड़ रहा था। इसको भी रिपोर्ट कर लेते हैं। और इसकी भी जो लैगी हो रही है ना, इनकी सबकी कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करना थोड़ा सा दुखता तो है कि इतना बड़ा प्लांट है, लेकिन इसकी है ना, अगर हम ट्रिमिंग ऊपर से पिंचिंग वगैरह और कटिंग करते रहेंगे ना, तो ये बहुत बुशी और इसकी जो स्टेम होती है ना, वो मजबूत हो जाती है। जितनी स्टेम मजबूत होएगी, ठीक होएगी, उतना ही पौधा और अच्छा घना होता है। तो बच्चों को भी हम ऐसे रखना कहते हैं ना, रूल्स से रखो, रूल रेगुलेशन से थोड़ा स्टिकनेस रखो, तो बच्चे भी मजबूत बनते हैं। इसी तरह ही इन प्लांट की अब जो कटिंग करी है, उनके नीचे से लीव्स हटा के मैं इसी में ही लगा दूँगी, ये भी ग्रोथ कर जाए। अब आप मेरे मिनी गार्डन से तो मिल ही चुके हैं कि क्या क्या है इसमें। ये देखिए छोटी छोटी कटिंग मैंने इस पॉट में लगा दी थी। और आपको देखिए कैसा लगा। मैं गार्डनर नहीं हूँ, लेकिन मैं छोटा छोटा जैसे प्लांट लगा के उनकी कैसे केयर करनी है, उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और कैसे इनमें खाद देनी है। कंपोस्ट मैं घर पे ही करती हूँ। उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन या कुछ पूछना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और कैसे लगी आपको ये छोटी सी रिवील घर की ही व्लॉग एज ए मिनी गार्डन मेरा, तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर मुझे बताना कि कैसा आपको लगा कमेंट में। मैं लास्ट में एक बात ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम घर लेडीज़ हैं ना घर पे, तो ज़रूर हमें प्लांट्स ज़रूर रखने चाहिए। इससे हमारा जो माइंड है ना, वो बहुत कामिंग भी रहता है। और कभी कुछ काम माइंड हमारा अपसेट है तो हमें इनके साथ काम में लग जाना चाहिए या इनसे बात करनी चाहिए। तो हमें काफ़ी अपने आप में शांति भी मिलती है और हमें बहुत खुशी मिलती है जब हम कुछ अच्छा काम करके हमें